जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे और सब कुशल मंगल। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर। और हम लोग पिछले दिन कहाँ तक पढ़ चुके थे ऑलरेडी। मिरर में प्लेन मिरर हम लोग ख़त्म कर दिए थे और प्लेन मिरर के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है ना। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या करने वाले हैं बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बस आपसे यही एक विनती है कि जो हमारे नए साथी आज आए हैं उनको नमस्कार और उनका स्वागत है हमारे इस प्रगति परिवार में। तो लेकिन अगर आप नए हैं और आज ही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ करके सबसे पहले आप करिए क्या कि आप जो है इस परिवार का सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब लाल कलर का जो बेल आइकन होगा, लाल कलर का जो एक दिखेगा आपको बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आप बेल आइकन को दबा के बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जाए किसी भी संबंधित, क्योंकि ये चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको नॉलेज के लिए जाएगा। फिजिक्स में जाएगा, मैथ से भी जाता है और भी आगे कोई भी आगे फीचर्स जो भी लोड होगा आगे चलते रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो जाए आपसे पढ़ाई के संबंधित ही जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। और सबसे एक विनती और है हमारे बच्चों से कि आप वीडियो देखने के बाद हमें ज़रा सा ये बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, आपको बताना नहीं होता है, बस वो जो होता है ना लाइक का बटन, आप उस पर एक बार टिप करके चले जाइएगा, ठीक है ना बाबू। इतना सा काम कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। इतना सा काम कीजिए तो मनोबल बढ़ेगा। 1-2 दिन पहले मेरा मनोबल टूट गया था, तो प्लीज़ करके थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए ताकि जो है ना बीमार में भी हम आते रहें और आपके लिए मेहनत करते रहें, ठीक है ना। और सब चीज़ आप ही से होगा। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और जो भी आपके दोस्त है आपके, थोड़ा सा हम बात आज मजबूर है करने के लिए, नहीं तो हम ज़्यादा बात नहीं करते सबके मामले में, लेकिन आज मजबूर है थोड़ा सा, आज हम कर लेते हैं आपसे ये सब मामले में बात, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य इतना सा बात करना तो बनता है और इतना सा बात तो करेंगे ही आपसे। तो प्लीज़ करके जो है ना अपने दोस्त में, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होगा आपके पास, टेलीग्राम होगा आपके पास, फेसबुक है, वगैरह जहाँ भी है थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए। करने में क्या जाता है, बस गुरु की दक्षिणा समझ के शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे मान लीजिए हो अधिक से अधिक बच्चे तक पहुँचे, अधिक से अधिक बच्चे पहुँचे और पढ़े, तो हमारे लिए गौरव की बात है, ठीक है ना। तो चलिए इसी से बात ख़त्म करते हैं और आप उम्मीद करते हैं आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझेंगे, शेयर वेयर मारिएगा। चलिए तो बेसिक, और अपने बच्चे से खास करके और ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जो अभी सदस्यता, जो भी हमारे सदस्यगण हैं वो तो प्लीज़ करके शेयर कर दिया कीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो स्फेरिकल मिरर है, तो सर स्फेरिकल मिरर होता क्या है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें ना तो होगा एक अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ स्फेयर, या हिंदी में कहे तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो। मेरा कहने का मतलब एक ऐसा मिरर हो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी जिस पे लाइट जाता है और फिर जो लौट जाता है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसा हुआ, स्फेयर टाइप का हो। जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, कोई प्लास्टिक का गोला टाइप का देखे होंगे, तो वही प्लास्टिक का गोला या जो फुटबॉल आप देखे हैं उसको जस्ट लाइक कांच का गिलास समझिए, समझे ना। आप कांच का गिलास समझ लीजिए, कांच का गिलास समझ लीजिए। तो कांच के गिलास में क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ होता है कांच का गिलास, तो उसका जो बॉडी होगा तो रिफ्लेक्टिंग ना होगा। क्या फुटबॉल में क्या आपको अपना फेस दिखाई दे देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो रफली सरफेस है ना, वो रफली सरफेस है। आप माइक्रोस्कोप से सीखिए, आपको लगेगा कि फुटबॉल कितना चिकना होता है, आप बोलते हैं नहीं वो रफली सरफेस है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा। अब कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कब होगा, जब बहुत ही स्मूथ होगा। इसके लिए हम ग्लास यानी कांच को उठाते हैं। तो कांच का एक ऐसा गोला होना चाहिए, देखिए इस प्रकार के गोला होना चाहिए। तो ये जो गोला है इसका जो बॉडी होगा वो कैसा, इसका जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा यानी परावर्तक सतह होगा। तो इसी को हम लोग गोलिया दर्पण कहते हैं। जस्ट नो, आप बचपन से ये हम पहले ही आपको, लाइट चैप्टर बहुत इजी है, ऑप्टिक्स बहुत इजी है, क्योंकि बचपन से आज तक आप इसको एंजॉय लेके पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है और कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। बहुत इजी बात है, इसमें हम लोग समझेंगे प्यार से। और नहीं भी अगर कोई, हम तो कहते हैं कि जो नहीं भी पढ़ा होगा ना, नहीं समझिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको स्फेरिकल में दिक्कत हो जाएगा तो फिर आप बोलिएगा हमको। तो चलिए ठीक है, इतना तो भरोसा है अपने गुरु पे, तो आगे बढ़ते हैं।
तो सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो आप समझ में आ गया सर कि एक ऐसा मिरर लीजिए जिसका जो सरफेस हो वो कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ऐसा गोला हो जिसका जो सरफेस हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अच्छा सर बताए थे कि स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं, हाँ बताए थे, स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं ना। तो ये सब एक मिरर हो गया स्फेरिकल में, उसमें से हम आपको बताए थे 2 प्रकार के। कौन कौन सा बताए थे बाबू? एक बताए थे आपको कॉनकेव मिरर बताए थे, और एक दूसरा आपको बताए थे कन्वेक्स मिरर। और सब बच्चे को पता है कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण और कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण और कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो सर जो गोलीय दर्पण है ना, इसी को काटिए, देखिए 2 भाग में काट दीजिए, या इसी से काट के कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाया जाता है। यदि हम कहें इसी का आधा पार्ट जो है ना काट ले, इसी का देखिए ये जो है, ये जो एक स्फेरिकल गोला था इसी का आधा पार्ट काट ले। देखिए जब आधा पार्ट काटिएगा तो एक भाग जो होता है, देखिए यही जो एक स्फेयर है, देखिए ये क्या है, एक स्फेयर है, और एक स्फेयर का किए क्या, आधा सा भाग हम लोग काट लिए। तो ये जो आधा सा भाग हम लोग काट लिए, ये जो आधा सा भाग हम लोग काटे हैं, देखिए बढ़िया से टेढ़ा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, इसको अच्छे से ठीक करते हैं। देखिए इसको ठीक कर लेते हैं, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ठीक कर लेते, ठीक है ना। तो ये जो स्फेयर है, देखिए ये जो स्फेयर है, स्फेयर का जो आधा सा भाग काट लिए। देखिए एक जो सतह होता है, जो गोला का अंदर वाला सतह होगा वो होगा आपका धंसा हुआ पार्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा उभड़ा हुआ पार्ट, समझे ना। ऊपर वाला जो होगा वो कैसा होगा, ओह माय गॉड मिट गया। तो ऊपर वाला जो सतह होगा वो कैसा होगा, उभड़ा हुआ होगा, समझे ना। जो ऊपर वाला सतह वो कैसा होगा, उभड़ा हुआ होगा। तो यदि हम उभरे हुए वाले भाग को यदि हम कलई कर दे, पॉलिश कर दे, ठीक है ना, यदि हम उभरे हुए भाग को, देखिए उभरा हुआ भाग है, और ये उभरे हुए वाले भाग को यदि हम कलई कर दे, तो इस वाले दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। और यदि सुनिएगा, यदि किसी स्फेरिकल मिरर के काट के, मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है ये, और स्फेरिकल मिरर को क्या किए, देखिए इतना सा भाग काट लिए, स्फेरिकल मिरर को काट के, आधा सा काट के, देखिएगा जब कोई भी मिरर का स्फेरिकल मिरर काटिएगा ना, जैसे आधा सा काटिएगा, देखिए ये कटोरा टाइप का होगा, देखिए ऐसे आपका हो जाएगा, ये कटोरा टाइप का हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप का, थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए इस टाइप का जो है आपका कटोरा टाइप का लगेगा, ठीक है ना। ये कटोरा टाइप, जैसे मान लीजिए ये मिरर काटे, तो देखिए यहाँ से जो भाग है ये आपको देखिएगा, स्पेशल जब कट करेंगे तो आपको कटोरा टाइप का देखने को मिलेगा ना, यही है कटोरा टाइप का आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका जो आधा जो भाग यानी मतलब अंदर, यदि धंसे हुए वाले भाग को यदि हम पॉलिश कर दें, यदि हम इसके जो धंसे हुए अंदर वाला धंसा हुआ जो पार्ट है, अगर हम इसको पॉलिश कर दें, तो यदि धंसे हुए वाले भाग को पॉलिश कर दें ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। यानी उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या होगा, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हम इसीलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे सभी बच्चे को ये सब पता है। तो अब हम एक बार और चर्चा कर ले, सर कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो जब किसी स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का जब पार्ट को आप काट के, जब डिवाइड करके, जब आप उसके ऊपरी वाले सतह को, यानी जो उभड़ा हुआ सतह होता है, यदि उभरे वाले सतह को कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, बाहरी सतह को यदि पॉलिश कर देते हैं, तब जो मिरर बनता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और यदि उसके धंसे हुए पार्ट को यदि कर देते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अभी देखिए ना हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल दे रहे हैं, ना सेंटर का, ना फोकस का, ना फोकल लेंथ का, कुछ भी ना सिंबल दे रहे, पोल बता रहे कहाँ क्या होता है। हम एक एक टर्म को आपको बताएंगे। अगर बचपन में आप गलती कर दिए, नहीं पढ़े हैं, तो डोंट वरी, हम आपको पूरा क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर क्लियर है तो फिर अच्छी बात है, 50% है तो 100% कर लीजिए, और 100% है तो 100 से प्लस कर लीजिए, आपके लिए अच्छी बात है। तो सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अभी हमें आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सभी बच्चे को समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला स्फेयर होना चाहिए, गोला होना चाहिए,
उसी को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक क्या हो, गोला हो, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जब किसी गोलीय दर्पण को काटते हैं और काटने के बाद उसके ऊपरी भाग को यानी उभरे हुए वाले भाग को कलई कर देते हैं तो उसको अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जब उसके धंसे हुए वाले पार्ट को हम कलई कर पॉलिश कर देते हैं तो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। बिल्कुल अच्छी बात, आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चाहिए डिफिनीशन तो देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मार लिए, चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े बाबू, अब हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आप नाम सुने होंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ ना, तो ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या मारेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। यानी गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु या गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जब भी कभी आएगा आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम अपना बताना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, देखिए पोल, पहला बात हम लोग समझेंगे कि पोल यानी ध्रुव, ये क्या होता है। तो जैसे कोई भी मिरर है ना, कोई भी मिरर है, अगर हम ज्यामितीय तरीके से अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो किसी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, किसी मिरर का जो सेंटर होता है यानी जो उसका मिड पॉइंट होता है, यानी आप समझ सकते हैं ठेठी में आधा आधा। जैसे मान लीजिए मिरर है ना, अगर मान लीजिए मिरर है तो इसका जो आधा आधा पार्ट होगा, बिचला हिस्सा जो होगा, मिड पॉइंट जो होगा ना, वही उसका पोल कहलाता है। तो सर कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे थे, जैसे ये देखिए कॉनकेव मिरर है। अब आपको पता चल गया क्योंकि इसके उभरे हुए सतह को कलई कर दिए, तो ये जो इसके जो मिरर है इसका जो ठीक बीच वाला पॉइंट होगा, यानी ठीक है जो मिरर है ना, और इसका जो ठीक बीच वाला पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको बाबू, पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। और पोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन पोल्स, सारे डिस्टेंस को पोल से ही मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंस को हम लोग जितने भी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें या इधर इमेज का डिस्टेंस मेजर करें, सारे डिस्टेंस को हम लोग पोल से ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो पोल जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो पोल क्या होता है, किसी भी मिरर का जो आधा हिस्सा जहाँ पे मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, वही उसका पोल होता है। यदि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो जो धंसा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कर देते हैं। जो धंसा हुआ पार्ट है, देखिए ये वाला धंसा हुआ पार्ट है ना, इस धंसे हुए पार्ट को यदि हम कलई कर दे तो कैसा मिरर बन जाएगा, ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। इसको कौन सा मिरर बोलेंगे बाबू, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। सभी बच्चे का क्लियर हो गया, यस सर। अब दूसरा बात हम आप क्लियर करना चाहते हैं, सेकेंड बात कि सर पोल भी समझ में आ गया। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। तो देखिए सर वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इत्मीनान से। जब कोई, जैसे मान लीजिए सर्कल बनाते हैं ना, हम लोग बचपन में हम लोग डिवाइडर में लगा के ऐसे करके गोल गोल घुमाते थे ना सर्कल, याद कीजिए। और अभी भी आप बनाते हैं सर्कल। तो जो आप सर्कल जो बनाते थे, तो सर्कल जहाँ पे डिवाइडर का नुक्खी रहता था, याद कीजिए, जहाँ से आप ऐसे करके, जैसे मान लीजिए आप ऐसे करके सर्कल बनाते थे ना ऐसे करके, और यहाँ पर डिवाइडर का नुक्खी रहता था धंसा हुआ, तो आप बोलते थे बचपन, ओ यहाँ से जो यहाँ तक है इसको हम बोलेंगे रेडियस, अगर पूरा मिला दोगे तो हम बोलेंगे डायमीटर। हाँ, तो यही जो, यानी जब स्फेरिकल मिरर बनता होगा बाबू, सब सेम बात है, यहाँ समझिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये भी तो क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, और जब ये स्फेरिकल मिरर ड्रॉ होता होगा तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होता होगा ना जी, ये सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है ना बालक, कहीं ना कहीं जो ये सेंटर है, तो यही जो सेंटर है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो यानी कोई पूछे आपसे, कोई भी बच्चे अगर आपसे कोई भी पूछे मेरे बाबू कि वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, तो आराम से आप बता सकते हैं कि जब किसी भी स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करने वक्त
जो ड्रॉ करने वक्त जो वहाँ से जो स्फेरिकल मिरर के ड्रॉ करने में जो सेंटर होता है वही उस मिरर का जो होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कराता है। जैसे ये मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, तो ये भी तो किसी स्फेरिकल मिरर का ही ना पार्ट है, और जब किसी न किसी स्फेरिकल मिरर से काटा गया होगा तो किसी न किसी स्फेरिकल मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा जहाँ से वो घुमाया गया होगा चारों तरफ। तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी मिलाना नहीं है अभी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब बच्चे एकदम टनाटन सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझ गए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो कहिएगा स्फेरिकल मिरर को बनाने में स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वही उस मिरर का, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक में एकदम दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, तीसरी बात हम लोग को समझना है सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में समझना है। प्रिंसिपल एक्सिस कहे तो हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। यानी प्रिंसिपल एक्सिस को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो सर ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए हम बता रहे हैं, सेंटर और पोल को मिलाने वाला लाइन। बच्चे गलत बोल देते हैं, कभी कभी बोल देंगे कि सेंटर और पोल के बीच को डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल नहीं बाबू, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है ना, तो गलती हो जाएगा आपका। सेंटर और पोल को जो ये मिला रहा है, देखिए ये जो सेंटर और पोल मिल रहा है ना, ये जो सेंटर और पोल जो मिल रहा है, और सेंटर और पोल के बीच को जो मिलाने वाला जो लाइन होता है, सेंटर और पोल के मिलाने वाला जो लाइन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी ये जो लाइन है इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर और पोल को जो मिलाने वाला लाइन है, और ये और भी दूरी जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? सेंटर और पोल को मिलाने वाला, सेंटर से पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा बस ये तीन बात समझ में आ गया, और तीन बात एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अब आपका दोबारा से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। बचपन में जो गलती की अब नहीं गलती होना चाहिए। तो पोल कहला गया क्या? किसी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका पोल कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा? तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर के ड्रॉ करने वक्त जो उसका सेंटर होगा वो, और जब उसको काट के मिरर आप बनाएंगे तो उसका जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा वही उस मिरर का भी सेंटर होगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर से पोल को जो मिलाने वाला लाइन होता है या सेंटर पोल को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पर देखिए आपको इसका डिफिनीशन दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट मारते चले जाइएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट हम लोग समझेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है सर? देखिए सिंपल बात है, जिस तरह हम लोग सर्कल ड्रॉ करते थे और सर्कल का जो सेंटर होता था वहाँ से सर्कल लाइन स्फीयर उसके सरफेस से टच करते थे तो वही आपका रेडियस कहलाता था। ठीक उसी प्रकार ये देखिए सेंटर है, सेंटर से उसका ये रेडियस होगा, इसका ये भी क्या होगा? इसका रेडियस होगा। अगर हम बात करें तो ये भी इसका रेडियस होगा सकता है ना, होगा कि ना होगा। और यहाँ देखिए ये भी रेडियस है कि नहीं है, और ये भी रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस हो सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ, तो आप सेंटर से लेके सरफेस तक मिलाएंगे तो क्या होगा? ये सब रेडियस होगा कि ना होगा, जैसे सर्कल में होता था हुबहू। तो इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सर ये चीज़, चार चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा और चारों चीज़ के बारे में आप महारत हासिल कर लिए। अगर आप भूल रहे होंगे बचपन वाली बातें तो आपका क्लियर हो गया होगा। और ये चार चीज़ कोई बड़ी बात नहीं था, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये चार चीज़ क्लियर कर लिया, चारों चीज़ का डिफिनीशन आपको हुबहू अच्छे से देखिएगा, लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो स्क्रीन पे खाली स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी आज लिखे नहीं क्योंकि बहुत लिखना, बहुत अगर लिखते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। चलिए आगे बढ़िए। अगला नेक्स्ट समझना, चार पॉइंट समझे, पांचवा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं अब हम लोग। अगला पॉइंट फोकस क्या होता है ना, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि फोकस क्या होता है। तो सर एक कॉनकेव मिरर पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि एक कॉनकेव मिरर बना लिया, देखिए एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में क्या होता है?
उसके उभरे हुए सतह को पॉलिश करते हैं। यदि उसके उभरे हुए सतह को पॉलिश कर दीजिए तो मिरर कैसा हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। और यदि कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, यदि उसके धंसे हुए पार्ट को यदि आप कर दीजिएगा पॉलिश यानी कलई कर लीजिएगा तो आपका मिरर कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो सर हम कहना क्या चाह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका पोल होगा, और कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा। और सेंटर से पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसका भी कहीं ना कहीं पोल होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। और सेंटर और पोल के बीच को मिलाने वाले रेखा को यानी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फोकस क्या है, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आता है, जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया, और ये आने के बाद टकरा कर जब इधर से रे आया, और टकराने के बाद टकरा के जब रिफ्लेक्ट होके जब जा रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे काटता है वही उसका जो कहलाता है वो फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका फोकस कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि फोकस क्या होता है तो आप आसानी से उनको समझा दीजिएगा कि रे बाबू जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ये जो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट गया और लाइट टकरा के फिर जब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा वो उसका फोकस कहलाता है। मतलब जितने भी इसके पैरेलल लाइट जाएगा ना सभी वहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए इधर से एक पैरेलल लाइट गया तो भैया इधर से भी एक पैरेलल लाइट गया ना तो ये भी टकरा के जो है फोकस से ही गुजरेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से एक पैरेलल लाइट गया तो यहाँ से भी अगर ये जाएगा ना पैरेलल लाइट तो ये भी टकरा के जो है इसके फोकस से ही निकलेगा। ठीक है ना, सभी एक ही पॉइंट से जाके निकलेगा यहीं से, इसीलिए ये लाइन क्या कहलाएगा, उसका फोकस कहलाएगा। तो सर ये तो कॉनकेव में हुआ, कन्वेक्स में ज़रा बताइए। तो अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो देखिए से मान लीजिए कि ये तो इसका चलिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए कोई लाइट आया, ठीक है ना। तो जब ये लाइट आएगा मेरे बाबू तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला जाएगा। ये लाइट आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चला गया, उधर चला गया ना। लाइट आया और आफ्टर रिफ्लेक्ट वो कहाँ चला गया, उधर मुड़ गया। लेकिन जैसे इधर से भी आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा। तो वास्तव में तो इसका रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन तो नहीं होने वाला है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन नहीं होगा, लेकिन काल्पनिक में तो होगा। काल्पनिक में भी तो मान लीजिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा। देखिए काल्पनिक में इसको देखिए, ये लाइन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लाइन जो काल्पनिक में कहीं ना कहीं काटेगा। ये चीज़ आपको हम समझा चुके हैं, काल्पनिक में यहाँ काटेगा। तो अगर ये यहाँ पे काटा तो यही इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा ना। समझ में आया, यह इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो जितनी भी रे आएगा, जैसे मान लीजिए ये भी रे आया तो मान लीजिए टकरा के इधर चला गया तो ये जो आएगा यहीं पे आके कटेगा सब। मान लीजिए यहाँ पे रे आया तो ये टकरा क्या होगा, इधर चले जाएगा। तो यहाँ जो आएगा इसका जो यहाँ पे मान लीजिए जो आया तो इसका भी यहीं पे आएगा, समझे ना। थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिए इसीलिए ऐसा हो गया। पूरा सटा दे, देखिए पूरा सटा दे, अगर हम ऐसे कर दे देखिए यहाँ पे यहीं पे आएगा, टकराएगा। ठीक है ना, तो फोकस कहलाता है। अब एक बात और माइंड में सेव कर लीजिए, भाग्य वाली बात है कि जो फोकस होता है ना ये ठीक सेंटर और पोल के ठीक बीच में होता है। सेंटर और पोल के एकदम ठीक बीच में होता है, समझ लीजिएगा। ये जो आपका फोकस होता है, ये जो फोकस ऐप है एकदम सेंटर और पोल के एकदम ठीक बीच में होता है। ठीक है ना बाबू, सेंटर और पोल के ठीक बीच में होता है। ठीक है ना, और बीच बीच में आपका जो डिफिनीशन ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ आते रहेगा, आप स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, वो आपका काम है। ठीक है ना। अब दूसरा बात, छठा बात हम लोग समझने वाले, फोकस तो समझ गए। फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइट जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस एक पॉइंट पे करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका फोकस देखिए यहाँ पे, इसका फोकस पीछे चला गया। ठीक है ना, तो अब समझते हैं दूसरी बात, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है ना, यानी फोकस दूरी। क्या होता है फोकस दूरी, तो समझिए, जो फोकस से पोल के बीच का जो दूरी होता है, फोकस से पोल के जो बीच का दूरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना, फोकस से जो पोल के बीच का दूरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए फोकस है और ये देखिए क्या है, पोल है। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब यहाँ से इनके बीच का जो दूरी है, यहाँ से जो इनके बीच का दूरी है, फोकस से पोल के बीच का जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है ना बाबू, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। फोकस से पोल के बीच का दूरी, यानी जो फोकस है और ये पोल है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये मान लीजिए, ये देखिए ये क्या है, ये पोल है
तो यहाँ से अगर हम बात करें, और ये क्या है, फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। और जब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जब आप जानते हैं कि ये जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के ठीक बीच में होता है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यदि ये ऐप है, यदि ये ऐप है और ये क्या सेंटर और पोल के बीच, ये तो रेडियस भी कहलाएगा। हाँ सर, अभी तो तुरंत आप, क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो कहीं ना कहीं ये रेडियस भी तो होगा। तो इसीलिए हम लोग एक फार्मूला भी पढ़ते हैं आगे चल के, क्या फार्मूला पढ़ते हैं, एफ इजक्वल टू r/2 ना। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होता है, हाफ होता है। और अभी हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताने वाले हैं, क्यों, इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। पहले हम लोग नॉर्मली की पॉइंट को समझेंगे, फिर साइन कन्वेंशन को समझेंगे, और तब आपको हम ये चीज़ें प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका मिरर फार्मूला भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना बाबू। तो टेंशन नहीं लेना, एकदम इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, धैर्य से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ जो होता है फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो चलिए, ये हमारे सभी बाबू को हो गया क्लियर ना। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और दोनों का डिफिनीशन स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप मार लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, जब कभी दिखे आप मारते रहिएगा। तो 6 पॉइंट को हम लोग कर लिए क्लियर ना रे बाबू। अब आगे बढ़ें, आपकी अगर आज्ञा हो तो आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, आपकी सदैव आज्ञा हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। तो 6 पॉइंट समझने के बाद हम लोग चलते हैं आगे, और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, अपर्चर क्या होता है ना। अगला पॉइंट 7वां नंबर पॉइंट अपर्चर के बारे में समझेंगे। अपर्चर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रे बाबू द्वारक। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको द्वारक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको द्वारक। देखिए एक्चुअल में अपर्चर जो होता है, कभी कभी जानते हो बड़ा अजीब सा डिफिनीशन लिखा जाता है कि अपर्चर जो है वो स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होता है, ठीक है। देखिए कोई भी मिरर होता है, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जैसे ये मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है। जब इसको काटेंगे ऐसे करके, देखिए जब इसको काट देंगे, ठीक है ना, जब इसको काटेंगे तो आपको बताए थे जब इसको काटिएगा तो कैसा दिखेगा, ये बताइए। जब इसको काटिएगा तो ये कैसा दिखेगा, आपको कटरा टाइप का दिखेगा, बताइए। जब इसको काटिएगा तो कैसा दिखेगा, देखिए ये कटरा टाइप का आपको दिखेगा, देखिए देखिए जब इसको काटिएगा दोनों कैसा दिखेगा, आपका कटरा टाइप का दिखेगा। तो यानी जो कटरा टाइप का आपको दिख रहा है ना बालक, ये जो कटरा टाइप का आपको दिख रहा है, तो यहाँ से जो इस मिरर का जो डायमीटर है ना, ये देखिए एक्चुअल में ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है, ये जो किसी मिरर का जो डायमीटर होता है इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। और अगर इसके बाहरी सतह को हम लोग कलई कर दे, देखिए तो ये जो हो गया आपका कैसा मिरर हो जाएगा, कनकैव मिरर हो जाएगा। और इसके अगर अंदर वाले सतह को अगर हम कलई कर दे तो ये मिरर कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुदेव आप एक के फिगर में काम चला लिए, बिल्कुल काम चला लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो देखिए यहाँ से ये मिरर का जो ये डायमीटर है, ये जो मिरर का देखिए ये डायमीटर है, देखिए ये मिरर का जो डायमीटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर यानी द्वारक। तो ये जो लिखा रहता है ना कि कहीं भी देखिएगा बुक में लिख देता है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, नहीं, ये स्फेरिकल मिरर के डायमीटर नहीं होता है, समझ रहे हैं, यह बात याद रखेगा। जिस मिरर जो भी चाहे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर दिया रहे, तो जो भी मिरर होगा उस मिरर का डायमीटर होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये किसी मिरर का ये डायमीटर होता है। और एक बात, अगर अपर्चर की हम बात करें तो अपर्चर जो एक्चुअल में होता है ना, वो जैसे नाम भी देखिए द्वारक, नाम भी क्या है, द्वारक। इसे देखिए हम बनाना ही पड़ेगा, इसको अकल्ला करके बना लेते हैं ऐसे करके, लेकिन नाम भी इसका क्या नाम है, द्वारक। अब बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कनकेव मिरर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से यहाँ इसकी डायमीटर है, इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। एक्चुअल में ना ये द्वारक वाला काम करता है। देखिए हिंदी द्वारक एकदम शुद्ध है कि ऐसे लाइट आ रहा है, देखिए लाइट आ रहा है, 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 देखिए लाइट आ रहा है, ये द्वार है। यानी एक्चुअल में जो अपर्चर होता है, अपर्चर जो होता है, अपर्चर ये शो करता है कि वो मिरर के साइज को, एक्चुअली में अपर्चर यानी द्वारक क्या दिखाता है कि किसी भी दर्पण का आकार कितना बड़ा है, समझ रहे हैं ना। आप ही बताइए अगर डायमीटर छोटा होगा तो देखिए इसका मुंह छोटका होगा कि नहीं होगा, इतनी होगा, लाइट कम जाएगा। तो एक्चुअल में मुंह कितना बड़ा है वही तो अपर्चर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अपर्चर दो चीज़ें बात होगी, क्या अपर्चर, पहली बात तो अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ मिरर। अपर्चर क्या हुआ, किसी भी मिरर के, किसी भी दर्पण का व्यास होता है,
ठीक है ना। ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात, अपर्चर जो होता है किसी भी दर्पण या किसी भी मिरर का साइज को दिखाता है, ठीक है ना, कि मिरर का साइज क्या है। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं, जो हम लोग अपना स्टडी करते हैं, तो हम लोग जो स्टडी करते हैं काफ़ी छोटे अपर्चर का स्टडी करते हैं, मतलब काफ़ी छोटे लेवल का अपर्चर को लेकर स्टडी करते हैं, बड़ा लेवल का स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग जो मिरर बनाते हैं बहुत ही छोटा लेवल का अपर्चर लेते हैं, बहुत छोटा। वो तो माइक्रोस्कोप लेवल पे देखने के लिए हम इतना, जैसे मान लीजिए ये हम बात करते हैं ना इतना बड़ा, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ स्लाइड करते हैं, तो एक्चुअल में ये बहुत करीब होता है। वो तो हम जब बनाते हैं ना, हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत छोटे अपर्चर के लिए पढ़ते हैं और फार्मूला बना लेते हैं और बड़े बड़े अपर्चर पे उपयोग कर लेते हैं। ये तो हमारा रूल है। तो चलिए ठीक है, अपर्चर क्या होता है तो याद रखिएगा, जो अपर्चर होता है, जो द्वारक होता है, किसी भी दर्पण का जो व्यास होता है ना वही उसका अपर्चर कहलाता है। या तो आप कह सकते हैं किसी भी दर्पण का क्या होता है, आकार होता है, ठीक है ना बाबू। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसकी डिफिनीशन को, ठीक है। चल बाबू, अपर्चर भी क्लियर हो गया। अब आप समझते हैं अगला पॉइंट, सर पैरेक्सियल एंगल क्या होता है, ये यूज करेंगे हम, इसीलिए 7वां 8वां जो भी पॉइंट है लिख लीजिएगा। पैरेक्सियल एंगल, सॉरी पैरेक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणें, ठीक है ना। पैरेक्सियल रे क्या होता है, तो मेरे बात को मेरे बाबू समझना ध्यान से। कहने का मतलब अभी हम तुरंत आपको जो समझा रहे थे ना कि हम छोटे अपर्चर की बात करते हैं, बहुत ही छोटे अपर्चर की बात करते हैं, इसीलिए देखिए ये क्या है, पोल है, ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर आएगा ना। तो हम कह रहे हैं कि जो भी इसके पैरेलल जो लाइट जा रहा है, देखिए ये जो पैरेलल इसका लाइट जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नज़दीक से जो लाइट गुजरता है, इसके पैरेलल एकदम नज़दीक से जो गुजरता है, उसी को हम लोग पैरेक्सियल रे बोलते हैं। और हम लोग जो फिगर बना के करते हैं ना वो पैरेक्सियल रे ही होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इतना ऊंचा दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब से जा रहा है। और जो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल करीब से जाए रे, उसी को हम लोग पैरेक्सियल यानी उपाक्षीय किरण बोलेंगे, ठीक है ना बाबू। और ये तो हम लोग जो इतने भी बात करेंगे तो पैरेक्सियल रे ही होगा, क्योंकि हम तो भाई बहुत ही छोटे अपर्चर की बात करते हैं, बहुत छोटे मिरर लेके यूज करके हम लोग बताते हैं, बहुत छोटे अपर्चर करके बनाते हैं, तब ना एक को दुए तीनों को रे लेते हैं। आप ही समझिए इतना बड़ा मिलते एक दो रे पूरा रे जाएगा, पूरा भर भर के जाएगा, समझे ना। तो हम छोटे लेवल का अपर्चर की बात करते हैं, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक से जो रे जाता है उसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसी को हम लोग पैरेक्सियल रे यानी उपाक्षीय किरण कहते हैं, ठीक है बाबू। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया एकदम दनादन क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो है फोकल प्लेन के बारे में, ठीक है ना। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब सुनिएगा फोकल प्लेन के बारे में। फोकल प्लेन यानी फोकस सतह, फोकस सतह, फोकस सतह। ये फोकस सतह यानी फोकस प्लेन क्या कहलाता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी मिरर है, ये देखिए मान लीजिए मिरर है, ठीक है ना, ये कनकेव मिरर हो गया। तो इसका जो जैसे यहाँ से देखिए ये सेंटर ऑफ ये पोल होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका जो फोकस है ना बाबू, ये जो फोकस होगा, इसका जो फोकस है ये, तो यहाँ पे जो फोकस होगा, ये जो फोकस हो वो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो फोकस हो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो सारा पॉइंट लगभग हम लोग क्लियर कर लिए हैं और सारे पॉइंट को लगभग हम लोग देख लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फोकस प्लेन के बारे में हम लोग समझ में आ गया कि जो परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है, मिरर के परपेंडिकुलर जो चलता है उसी को हम लोग फोकस प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो फोकस बने कैसा बने, वो मिरर के परपेंडिकुलर बने, ठीक है ना। डिफिनीशन देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। साइन कन्वेंशन, तो इतनी सारे पॉइंट समझ। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जैसे आपको लिखाए थे प्लेन मिरर में कि प्लेन मिरर का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन मिरर में आपको लिखाए थे ना कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो होता है वो बहुत इन्फिनाइट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना।
रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो होता है उसका क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बताते हैं आपको कि देखिए जैसे ई मिरर की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ है, धीरे 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 क्या होगा, पूरा ऐसे हो जाता है। तो इसका जो सेंटर होगा, जैसे पृथ्वी देखिए इतना बड़ा सा एक स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल पार्ट है, लेकिन अगर आपको देखने में प्लेन टाइप का लगता है कि नहीं लगता है। तो ये जो है ना, इसका जो सेंटर होगा वो बहुत बहुत दूर होगा, तो इसीलिए, और जो फोकल लेंथ होगा उसका तो फिर बात ही कर लो। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इसका फोकल लेंथ, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेन हो जाता है। और जो ये एक बड़ा सा स्फेरिकल पार्ट, अगर प्लेन मिरर है ना तो एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट होता है। प्लेन मिरर जो होता है, जैसे कि देखिए सर्कल बनाते हैं ना, जैसे देखिए सर्कल बनाते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं तो लाइन सीधा होगा इतना सा, तो सोचिए इतना सा बड़ा अगर सीधा है तो कितना बड़ा वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इसीलिए वो फोकल लेंथ और उसका जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो दोनों क्या होता है आपका, अनंत होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लेन मिरर का वहाँ पे टॉपिक में लिखाए थे और बोले थे हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग काम कर लिए क्लियर। तो रे बाबू यहाँ पे ये होगा क्लियर। अब समझते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे प्यार से। लीजिए लिखिएगा साइन कन्वेंशन, हेडिंग मारिएगा SIGN, साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। देखिए पहले बना लेते हैं आप लोग भी बनाइए, फटाफट फटाफट बनाइए। बन गया देखिए। और यहाँ से देखिए ये इसका क्या होगा, ये पोल होगा और ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सुनिए यहाँ से जो लाइट आएगा वो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और देखिएगा सुनिएगा मेरे बात को, अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट भी कोई डिस्टेंस लेते हैं, मेरे बात को समझिएगा, यदि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस को लेते हैं, यदि हम यानी डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे का है, यदि हम डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे, यानी यदि हम इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण के विपरीत दूरी, आपतित किरण के विपरीत में अगर हम दूरी को मेज़र करेंगे तो उसको निगेटिव से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? उसको निगेटिव से दिखाएंगे। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यदि इंसिडेंट रे के एलोंग, यदि हम उसके ये जो इंसिडेंट रे है इसको एलोंग, इधर इसी साइड में एलोंग इंसिडेंट रे, एलोंग इंसिडेंट रे, तो इसको हम लोग जिधर जो दूरी मापेंगे वो पॉजिटिव होगा। यानी समझिए, अगर हम ये मिरर जो है, ये मिरर देखिए, इस मिरर से यदि इधर मिरर के यदि इस पार दूरी जितना भी लेंगे, चाहे जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो नेगेटिव हो गया। और अगर मिरर के इस पार वाले यानी इंसिडेंट रे के साइड यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, दिशा में यदि दूरी को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। और देखिएगा यदि प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट अप यानी ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, समझे ना, हाइट अप। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी बिलो अप अगर कोई डिस्टेंस को मेजर किए हम लोग, हाइट अप बिलो अप मेजर किए तो वो निगेटिव होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो एक बार और बता देते हैं, किसी भी मिरर में यदि इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस को, अगर अपोजिट साइड उसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो याद रखिएगा निगेटिव लेना पड़ेगा। और इंसिडेंट रे के अलॉन्ग उसी के डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। तो एक बार इसको हम मिरर बना के क्लियर कर देते हैं किसका फोकल लेंथ क्या क्या होता है, ठीक है ना। और फिर हम लोग लिख लेंगे, फिर नोट्स आपको मिल ही जाएगा। देखिए इस वाला को लेते हैं, इस वाला ले लेते हैं। देखिए ये देखिए एक मिरर बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो ये सेंटर होगा, कहीं ना कहीं ये पोल होगा। जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ एक मान लीजिए वस्तु है, और यहाँ से जैसे मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट आया और टकरा के इधर चला गया, और यहाँ से आएगा ये पोल पे, और फिर आके यहाँ से आएगा यहाँ से।
तो ये जो है मान लीजिए ए और बी अगर वस्तु का है तो यहाँ जो ये इमेज बना ये क्या हो जाएगा, इमेज बना, क्योंकि रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मिला। आपको पता है कि जहाँ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो जहाँ रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे इमेज बनता है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कहीं ना कहीं देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट है, यानी इस साइड है, तो इसीलिए अगर इस साइड मेजर करेंगे तो ये होगा ये -v। और यहाँ भी देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो दिखाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, -u होगा। ठीक है ना, ख्याल रखना होगा ये 2 बातें। ठीक है ना, ये चीज़ समझना होगा आपको, इतनी सी बात। तो लेकिन हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर ले एक बार इस मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में। अच्छा, कॉनकेव मिरर में एक चीज़ बात नहीं की है बाबू, एक चीज़ और बात करना है। जैसे कॉनकेव मिरर बना लीजिए इसे फटाफट, और देखिए ये क्या है, पोल है, और देखिए ये पोल है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, फोकस होगा। तो ये देखिए एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे आया इधर से, तो जो हम यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो ये आर है इधर जो लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बोलिए। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस तो हम इधर ही मेजर कर रहे हैं, मिरर के इधर ही मेजर कर रहे हैं। देखिए अपोजिट में मेजर कर रहे हैं जी, ये जो आर है ये डिस्टेंस मिरर की आप इधर हम अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसीलिए निगेटिव होगा। जो फोकल लेंथ होगा, देखिए फोकल लेंथ क्या है, इधर है ना, इंसिडेंट रे किधर है, ये मिरर को देखिए, मिरर का सतह देखिए, मिरर से अगर सतह से इधर है तो वो निगेटिव होगा। लेकिन अगर यही कॉन्वेक्स में अगर हम बात करें तो इसका जो धंसा हुआ पार्ट है इसको कलई करेंगे, तो यहाँ देखिए धंसा हुआ पार्ट है इसको कलई कर देंगे। तो एक्चुअली में क्या है ना बाबू, यहाँ पे देखिए ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इंसिडेंट रे तो यहाँ ना आएगा, और ये तो इंसिडेंट रे के आगे में है, एलोंग है, इसीलिए इधर जो होगा फोकल लेंथ वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। मेरे ख्याल से सब चीज़ें आप समझ गए, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, और लिखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण का धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, यानी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या जो होता है आपका उत्तल दर्पण का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के इधर है, देखिए यानी मिरर को देखिए, अगर इधर हो गया तो पॉजिटिव, अगर इससे इधर होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते चिन्ह परिपाटी आपका हो गया होगा क्लियर। ठीक है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन के लिए तैयार हैं। अब हम लोग डिराइव कर लेंगे एक रिलेशन। कौन सा रिलेशन डिराइव करिएगा सर, तो वही वाला F = R/2 जो आपको अभी बताए थे, वही वाला रिलेशन हम लोग बाबू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो आ जाइए फाइंड कर ही लेते हैं तो अच्छा है, भलाई है। ठीक है, कर ले फाइंड कि अगले वीडियो में करें। चलिए ठीक है, आज यहाँ बेसिक तक आप लोग क्लियर करके रखिएगा। ठीक है ना, और हम अगले दिन जो है मिरर फार्मूला भी और आपका रेडियस ऑफ जो फार्मूला फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी F = R/2 और 1/F = 1/v + 1/u प्रूव कर देंगे। ठीक है ना बाबू, आज तक के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जो मेरे नए सदस्य भाईगण हैं तो कर ही लीजिएगा, और ताकि इस परिवार के सदस्य बन जाइएगा, और उसके बाद अपने दोस्तों में पूरा एकदम शेयर कर देना ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।